जय श्री कृष्ण गाइस। इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं प्लैनेट मंगल का कर्क राशि में होने वाला गोचर। प्लैनेट मंगल 10 मई को 1:44 PM IST पे अपनी नीच राशि कर्क राशि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि की तरफ होने वाला ये जो गोचर है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लीगल बैटल, लीगल डिस्प्यूट के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके ऑटोमोबाइल रिलेटेड किसी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी के साथ साथ कोई भी नया इनिशिएटिव लेने के लिए प्लैनेट मंगल आपको एनर्जी देते हैं, वाइटैलिटी देते हैं, पावर देते हैं कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए। तो ऐसे बड़े प्लैनेट का नीच राशि के अंदर आ जाना डेफिनेटली आपके जीवन के हर डायमेंशन को इम्पैक्ट करेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ गाइस अगर आप और प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखेंगे तो प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट वीनस, राहु केतु, अमूमन सारे ग्रह ही प्लैनेट मंगल को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी प्लैनेट शनि जो है वो मंगल के साथ षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं। शनि और मंगल का ये जो 6-8 का फॉर्मेशन है गाइज, ये एक अच्छी चीज़ों को, अच्छे इंडिकेशंस को आपके जीवन में नहीं आने देता। तो 6-8 का जो ये संबंध है, षडाष्टक जो ये संबंध है शनि और मंगल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। और इसी के साथ साथ अगर आप इस ट्रांजिट को देखेंगे षडबल की स्ट्रेंथ के आधार पर, प्लैनेट नीच अवस्था की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, प्लैनेट के अंदर एक वीकनेस का हो रहा है। तो प्लैनेट के अंदर एक वीकनेस है तो आपके जीवन के हर डायमेंशन के अंदर एक वीकनेस लाने की चेष्टा करेगा। लेकिन अगर आप इसी ट्रांजिट को, इसी प्लैनेट को षडबल की स्ट्रेंथ पे देखें तो प्लैनेट मंगल के पास एक एवरेज षडबल है। यस, प्लैनेट मंगल के पास एवरेज षडबल है, लेकिन फिर भी वो वीक है चेष्टा बलों के अंदर। प्लैनेट मंगल का जो चेष्टा बल है वो सारे प्लैनेटों से एक नीचे स्तर का है। जैसे ही कोई प्लैनेट चेष्टा बलों में इतनी डाउन स्टेट पे चला जाता है, डेफिनेटली आपको इंडिकेट करता है कि आपको उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। तो ये इस ट्रांजिट की पहली कॉल रहेगी गाइज कि मंगल का षडबल के अंदर, चेष्टा बल के अंदर स्पेसिफिकली एक नीच अवस्था को प्राप्त कर लेना इंडिकेट करता है कि आपको कोई नया इनिशिएटिव ईजिली नहीं ले लेना चाहिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर, लीगल डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर्स के अंदर। और इसी के साथ साथ कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले लेना चाहिए एकदम से इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर कोई भी आप जीवन को मेक ओवर करना चाहते हैं, जीवन की डायरेक्शन को कम्प्लीटली बदलना चाहते हैं, तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज होने जा रहा है ये इसकी डायरेक्टली कॉल नहीं देता है। सेकंड पॉइंट है गाइज शनि और मंगल का षडाष्टक होना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि मंगल इतनी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है कि आपको एकदम से कोई नया चेंज ले लेना चाहिए। जैसे ही आप इसे सेकंड पॉइंट पे देखेंगे कि चेंज किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे शनि आपको कॉल दे रहे हैं कि शनि और मंगल का षडाष्टक होना, तो शनि डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आपके प्रोफेशन को, आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके एफर्ट को। इसी के साथ साथ शनि करते हैं कंट्रोल डीले को। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, अब चाहे वो लीगल बैटल का सॉल्यूशन हो जिसके अंदर काफ़ी टाइम लग रहा है, चाहे वो मैरिज हो जिसके अंदर काफ़ी डिले चल रहा है, चाहे वो जॉब पाना हो जिसके अंदर काफ़ी डिले चल रहा है, तो जिस भी चीज़ के अंदर काफ़ी डिले रहा है आपकी लाइफ के अंदर, वो चीज़ डेफिनेटली आपके डोमेस्टिक फ्रंट को परेशान करती हुई दिखाई देगी। उसके रिगार्डिंग आपको कोई नया इनिशिएटिव ईजिली नहीं ले लेना चाहिए। तो अगर किसी चीज़ के अंदर डिले है, फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज के अंदर डिले है तो वो शनि से आता है, किसी की जॉब रिगार्डिंग कोई डिले है तो वो भी शनि से आता है, कोई अगर आपको अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील है तो वो भी शनि से आता है। तो उन मैटर्स के अंदर आपको ईजीली कोई नया आपका ये इनिशिएटिव नहीं ले लेना चाहिए, तो वहाँ आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट रहेगा गाइज लिब्रा जोडिया का एक्टिवेट हो जाना। प्लैनेट मंगल और प्लैनेट जुपिटर दोनों ही लिब्रा जोडिया को देख रहे हैं। मंगल और जुपिटर फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, लेकिन इन दोनों की एनर्जीज में काफ़ी डिफरेंस है। मंगल जहाँ उच्च के होते हैं, जुपिटर वहीं नीच के होते हैं। तो जैसे ही वो लिब्रा जोडिया को एक साथ देखते हैं तो जुपिटर की जो आइज़ है वो प्रोटेक्टिव आइज़ है, जुपिटर लिब्रा को बचाना चाहते हैं। मंगल की आइज़ जो है वो उसके अंदर कोई नया चेंज लेके आना चाहते हैं एकदम से। जैसे ही मैं कहता हूँ लिब्रा, तो लिब्रा का मतलब है एक जस्टिस, एक न्याय की इच्छा, जिसमें आप एक बैलेंस चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसमें आप एक बैलेंस चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी रिलेशन के अंदर हैं, अगर आप किसी भी लीगल बैटल के अंदर है जिसमें आप एक बैलेंस चाहते हैं कि जितना ना मेरा कोई नुकसान हो ना सामने वाले का कोई नुकसान हो, तो एक बैलेंस जहाँ बना रहे, तो वो बैलेंस लाने की जो इच्छा है वो आपके जीवन के डोमेस्टिक फ्रंट को परेशान करती हुई दिखाई देगी। एक दिन ऐसा लगेगा कि रिलेशन सही चल रहे हैं, पार्टनरशिप सही चल रही है, बिजनेस सही चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। दूसरे ही दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो एनर्जीज का फ्लक्चुएशन है ये आता है गुरु और मंगल की एक साथ युति से, एक साथ दृष्टि से। तो यही समय आ रहा है लिब्रा जोड़िया के अंदर, स्पेशली अगर आपकी लिब्रा मून राशि है या फिर लिब्रा आपका लग्न है आपकी लिब्रा, तो आपको ये ज़्यादा महसूस होगा कि हेडेक्स रहेंगे, आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। एक दिन आपको लगता है चेंज ले लेना चाहिए, दूसरे दिन लगता है कि चेंज नहीं लेना चाहिए। तो ये जो एनर्जीज की फ्लक्चुएशन है ये जुपिटर और मंगल के कारण आ
बना रहे हैं, इसलिए अगर आप किसी भी लीगल बैटल में हैं या कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बैलेंस चाहते हैं, चाहे वो फैमिली डिवाइडेशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिवाइडेशन हो, चाहे वो एक सपोर्ट चाहिए आपको अपनी फैमिली से, चाहे वो आपके सिबलिंग्स और आपका बीच का कनेक्शन हो, जिसमें आपकी इच्छा एक बैलेंस की कि एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, तो वो बैलेंस नहीं मिल पाना भी आपके इमोशंस को एकदम से आउटबस्ट करेगा। तो ये एक मैलेफिक पॉइंट है इस ट्रांजिट का। गाइस अदर देन दिस, प्लैनेट मंगल का कैंसर ज़ोडिएक के अंदर आना आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लैनेट मंगल की जो डिग्रीज़ है यहाँ पे वो काफ़ी मैटर करती हैं। प्लैनेट मंगल नीच के होंगे 28 डिग्रीज़ के ऊपर, तो मतलब लास्ट फेस में वो नीच अवस्था में जाएंगे। उससे पहले प्लैनेट मंगल और शनि की जो डिग्रीज़ हैं वो काफ़ी सेम हो जाएंगी, अराउंड आप मान के चलिए 27 से 28 मई के आसपास दोनों की डिग्री सेम है, 11-11 डिग्री के दोनों प्लैनेट हो जाएंगे, 12 के आप मान लीजिए। और इसी समय हम एक प्लैनेटरी वॉर देख रहे हैं जुपिटर और राहु के बीच। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हेल्थ को और ह्यूमैनिटी को काफ़ी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों पॉइंटों का एक साथ हो जाना हेल्थ को, ह्यूमैनिटी को परेशान करता है, जिसके अंदर मेनली जो परेशानी आ रही है वो कैंसर ज़ोडिएक के वाटर एलिमेंट से आ रही है। तो वाटर एलिमेंट का पॉइंट है एकदम से रिवेंज टेकिंग एनर्जीज इससे आती है ओवर सेंसिटिव एनर्जीज से आती हैं, मूडी एनर्जीज इससे आती हैं, एकदम से कोई नया इनिशिएटिव ले लेना इससे आता है। तो ये जो एनर्जीज हैं ये आपको हेल्थ को परेशान करते हुए दिखाई देंगी। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ये आपका ये भू सामरिक जो एलिमेंट हैं, जो अलाइनमेंट हो चुके हैं, उनको परेशान करते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली अराउंड 27 मई और उसके अराउंड का जो टाइम है वो काफ़ी ओवर सेंसिटिव टाइम है, तो वहाँ आपको सेंसिटिव रहना चाहिए। अगर आपके हेल्थ में कोई इशू है और वो भी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा कोई इशू है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हो, तो वहाँ पे मंगल आपको इंडिकेट करेंगे कि अब आपको कहीं ना कहीं सर्जरी या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। मंगल का कैंसर ज़ोडिएक के अंदर होना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है इंसान को, तो वहाँ आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आपको कोई हेल्प मिल सकती है। नेचुरोपैथी आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये मरकरी से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, तो नेचुरोपैथी आपको हेल्प कर सकती है। इसी के साथ साथ आप कहें कि योगा मेडिटेशन तो बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपका एनर्जी चैनलाइजेशन है जो वो काफ़ी प्रॉपर एनर्जी चैनलाइजेशन आपका रहे। एक आपको अलोन एनर्जी भी चाहिए जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रह सकें, तो अलोन एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हेल्थ में अगर सर्जरी की कोई आवश्यकता आती है, मान लीजिए हेल्थ की समस्या काफ़ी क्रिटिकल है, तो वहाँ जो सर्जरी है वो कैंसर ज़ोडिएक करते हुए दिखाई देते हैं। और राहु और जुपिटर का एक साथ होना भी किसी एलिमेंट का बाहर निकलना इंडिकेट करता है। तो हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। अदर दैन दैट ऑल्सो ये और जीवन के डायमेंशंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, बट हेल्थ के डायमेंशन में इसकी जो कॉल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये है इस ट्रांजिट का एनालिसिस गाइस। इसके बाद देखते हैं रीडिंग्स पार्ट। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए गाइस, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चार्ट के जो सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग आते हैं वो आते हैं मंगल, राहु और केतु के डिस्पोजिटर से। तो यहाँ राहु का डिस्पोजिटर है मंगल और केतु के डिस्पोजिटर है वीनस। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो आपके लाइफ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मंगल चार्ट के अंदर सही पोजीशन के अंदर नहीं है तो वो लाइफ को कहीं ना कहीं वीक स्टेट में लेके आएंगे। इस समय फ्यूचर रिगार्डिंग इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी, फ्यूचर रिगार्डिंग डायरेक्शन लेस एनर्जीज बढ़ेंगी, हम फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई नए इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेंगे। तो ये जो एनर्जीज हैं ये मंगल के इस जोड़िए के अंदर होने से आएंगी। इसके बाद देखते हैं गाइज रीडिंग्स को। तो मेष लगन के लिए गाइज, लगन के स्वामी का आपके 4th हाउस के अंदर आ जाना, राहु के जो डिस्पोजिटर है वो आपके फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो अब आपकी पूरी जो थिंकिंग है वो आपकी हाउस होम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आपके डोमेस्टिक फ्रंट के रिगार्डिंग है, और वहाँ भी हाउस में रिनोवेशन या कोई नया बदलाव करना। तो इन तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो 4th हाउस में डेफिनेटली फ्लो हो रही हैं। टाइम भी अच्छा है इन चीज़ों को करने के लिए, बट मेरी सेइंग रहेगी कि थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होकर काम करिएगा। प्लैनेट के पास चेष्टा बल नहीं है, तो इसका मतलब है अब आपकी पर्सनैलिटी को और लोग काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आप एफर्ट नहीं देना चाहते। तो ये एक वीक स्टेट, वीक पॉइंट है इस ट्रांजिट का। इसके बाद गाइज, प्लैनेट शनि और प्लैनेट मंगल का जो ये षडाष्टक संबंध है ये इंडिकेट करता है कि आप बाउंडेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। प्लैनेट शनि जो है वो आपके चार्ट के लिए बाधा कारक है। तो एक बाधा कारक ग्रह का प्लैनेट मंगल से षडाष्टक संबंध बनाना इंडिकेट करता है कि आपकी पूरी एनर्जी है कि कैसे मैं बाउंडेशंस को ब्रेक कर दूं, कैसे इन बनी हुई दीवारों को मैं तोड़ दूं। तो वहाँ पे ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ गाइस, प्लैनेट मंगल का 4th हाउस के अंदर होना थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर आपका ये इमोशनल टॉर्चर्स को भी इंडिकेट करता है। मंगल भी इस हाउस के कारक है, प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक अच्छा कारक पॉइंट नहीं है, क्योंकि कारक भाव नाशाय का भी पॉइंट है और दूसरा मंगल की एक नीच अवस्था भी। अब आपके चार्ट के अलग प्लैनेटरी अलाइनमेंट हो सकते हैं,
बट जनरल सेंस में अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी के मैटर में आपको मोर कॉशियस रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसका रहेगा गाइज, लिब्रा जोडिएक की तरफ जुपिटर और मंगल का एक साथ देखना। इसका मतलब है पार्टनर आपको, आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, वो आपको मिली जुली कॉल, मिली जुली प्रतिक्रिया देगा। एक क्लियर पिक्चर आपके जीवन के अंदर नहीं आने देगा। एक दिन आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, दूसरे दिन आपको लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो मिली जुली इंडिकेशन है, मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं, वो आपको आती हुई ज़्यादा दिखाई देंगी इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। इसके बाद गाइज प्लैनेट शनि और मंगल का जो ये षडाष्टक संबंध है, ये प्रोफेशन के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। इंडिकेट ये करता है कि आप स्पेक्टिकल हैं अबाउट आपके वर्क कलीग्स के, और वो सस्पिशियस है आपके आउटलुक के बारे में, या फिर आप पूरी एनर्जी दे रहे हैं कि कैसे आप अपने इश्यूज़ को, आपके जो प्रोफेशन के मेन इश्यूज़ हैं, उनको कैसे आप दबा दें। अब वो हो सकते हैं फिलोसफिकल सेंस में आपकी लेजीनेस हो सकती है, आप लेज़ी व्यवस्था में हैं, या स्किल्स के बारे में इतना कोई आपको अनुभव नहीं है। कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट है आपके वर्क का जिसको आप कहीं ना कहीं विन करना चाहते हैं कि इसको मैं जीत लूँगा, तो वो एक एनर्जी का चार्ट के अंदर फ्लो है। इसी के साथ साथ गाइज प्लैनेट मंगल का, प्लैनेट शनि का जो ये षडाष्टक संबंध है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई देता स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे शनि ने तो बाधक पोजीशन को ले लिया है, लेकिन मंगल ने यहाँ पे अष्टम पोजीशन को भी धारण कर रखा है। तो अष्टम पोजीशन और शनि का जो ये कनेक्ट होता है, ये एकदम से कोई चेंज ला सकता है आपके प्रोफेशन के अंदर। तो वहाँ आपको मोर कॉशियस रहना चाहिए। मेरी सेइंग रहेगी कि एफर्ट इतने ज़्यादा ना दीजिए। अभी प्लैनेट मंगल के पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देगा तो वो और वीक स्टेट में आ जाएगा। तो स्टार्ट में ही उसके पास पावर नहीं है, लेटर फेस में तो वो बहुत वीक स्टेट में आ जाएगा। तो ये है आपके चार्ट के लिए मेरी राय गाइज। इसके बाद देखते हैं वृषभ लगन के लिए। गाइज प्लैनेट मंगल का आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाना, प्लैनेट मंगल के थर्ड हाउस के अंदर होना, सिक्स्थ हाउस के अंदर होना, ये एक्सीलेंट पोजीशन रहती है। यहाँ पे प्लैनेट मंगल कंट्रोल कर रहे हैं आपके 12th हाउस को, और इसी के साथ साथ आपके 7th हाउस को। तो मंगल के पास मिली जुली एनर्जीज हैं। एक मेलेफिक एनर्जी है, तो मेलेफिक प्लैनेट तो है ही आपके लिए। ओवरऑल प्लैनेट मंगल का थर्ड हाउस के अंदर होना इंडिकेट करता है कि सोसाइटी आपको, आपके फ्लॉज को काफ़ी इंडिकेट करती है। आप जो भी नया एफर्ट लेते हैं उसके बारे में कोई ना कोई आपको आपकी वीकनेस या इश्यूज इंडिकेट करता है कि ये आपने यहाँ गलत कर दिया, या आपने यहाँ गलत कर दिया। तो यह गलती लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं आपको फिलोसफिकल सेंस में। इसके बाद गाइस ये ट्रांजिट आपका, ये आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को काफ़ी ओवरकम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। मंगल थर्ड हाउस के अंदर होना मीन्स पूरा इनिशिएटिव दे रहा है वो हेल्थ इश्यूज़ को, और फॉरेन एलिमेंट हैं उनको कंट्रोल करने की। तो फॉरेन एलिमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, या फिर कोई डिज़ायर को भी फुलफिल आप करना चाहते हैं फिलोसफिकल सेंस में। गाइस ये ट्रांजिट ट्रैवल के लिए इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि मंगल का थर्ड हाउस के अंदर होना इतना ही इस हाउस के अंदर एक तो एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, बट मंगल की इस समय स्ट्रेंथ इतनी है नहीं। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल करनी हो, शॉर्ट ट्रैवल करनी हो, तो वहाँ आपको मोर देन कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लैनेट इतनी अच्छी अलाइनमेंट उसको नहीं दे रहा है। प्लैनेट मंगल और जुपिटर एक साथ देख रहे हैं आपके छठे भाव को, तो प्रोफेशन में भी एक मिली जुली कॉल आपके जीवन में चलती रहेगी। वन डे आपको ऐसा लगेगा कि प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सेकंड डे उसके अंदर आपको एक डाउन टर्न दिखाई देगा। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है प्रोफेशन में, और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके सिबलिंग्स को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपके जो कन्फ्यूज़न, आपके जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी, वो आपके सिबलिंग्स के प्रति आपके गुस्से को निकालेंगी, या फिर आप सिबलिंग्स से किसी डिस्प्यूट में उलझ सकते हैं। तो यहाँ ये ट्रांजिट ओवरऑल इन तरह की पिक्चर्स को ज़्यादा इंडिकेट करता है। मंगल इस समय डेफिनेटली 8th में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस से, तो 8th से 8th का जो ये कनेक्ट बनता है, ये मैरिज सस्टेनमेंट को थोड़ा वीक स्टेट पे लाने वाला कनेक्ट है। तो मैरिज सस्टेनमेंट के लिए ये थोड़ा सा वीक स्टेट पे ला सकता है अगर आप अपने इनिशिएटिव्स को देते रहे, अगर आप एफर्ट को जारी रखते रहे। तो कई बार होता है कि आपको अपने एफर्ट्स को भी रोक देना चाहिए। तो यह है सेइंग आपके लिए गाइज। इसके बाद देखते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज मिथुन लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट मंगल का जो ट्रांजिट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लंबे टाइम के बाद मंगल आपकी लगन को छोड़ के जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेस्ट आना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, एक रेस्ट आना चाहिए, पीस और एक कंफर्ट का बनना आना चाहिए। क्योंकि पिछले टाइम में जो आइडियाज़ आपके माइंड में रश कर रहे थे, जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, जो इनसिक्योरिटीज़ आपके माइंड में चल रही थी, वो अब आपसे जा रही हैं दूर आपके सेकंड हाउस में। तो मंगल का गाइस सेकंड हाउस के अंदर होना आपके फाइनेंस के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। 11th हाउस के लॉर्ड का सेकंड हाउस के अंदर होना, ये फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है। इसमें आप अपने फाइनेंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसी के अंदर आप अपने फाइनेंस को इनलार्ज कर सकते हैं। बट एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना चाहिए
कि यहाँ पे प्लैनेट मंगल कहीं ना कहीं आपके छठे भाव की भी एक भूमिका को इंडिकेट करते हैं। और इस समय जुपिटर का जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपके छठे भाव के लिए इतना पर्टिकुलरली पॉजिटिव है नहीं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोन लेना, डेट लेना, इस तरह की कोई पोजीशन बन सकती है जिससे कि आप अपने फाइनेंस को और एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनेंस को जो एम्पलीफिकेशन आप दे रहे हैं, या तो आप अपनी जॉब के पावर पे दे रहे हैं, या फिर आप अपने ये डेट या लोन लेके दे रहे हैं। तो ये दोनों जो इंडिकेशंस है ये आपकी बनती हुई दिखाई देती हैं। और सेकंड हाउस के अंदर मंगल का होना कहीं ना कहीं फायरी डिस्प्यूट में भी आपको उलझा सकता है। तो अपने फाइनेंस को किसी भी डिस्प्यूट से कनेक्ट मत कीजिएगा। तो कोई भी ऐसे नए ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव मत लीजिएगा जिसमें आप लोन लेते जा रहे हैं, डेट लेते जा रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और वो आपको किसी फायरी कम्युनिकेशन में उलझा सकता है, या वो आपको एक इनसिक्योरिटी दे सकता है आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो ये है मंगल की एक स्पेशल कॉल गाइज। इसके बाद मंगल जो है वो षडाष्टक संबंध बना रहे हैं प्लैनेट शनि से। तो ये जो षडाष्टक संबंध है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संबंध है। प्लैनेट मंगल और प्लैनेट शनि की जो षडाष्टक की पोजीशन आई है, ये आपके प्रोफेशन के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। प्रोफेशन में आप कोई मेजर चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं, या इसी के साथ साथ प्लैनेट जो शनि है वो कंट्रोल करते हैं आपके अष्टम और नवम भाव को। तो फादर साइड और आपके अष्टम मीन्स डार्कनेस। तो मंगल और शनि का इस तरह का जो ये कनेक्ट बनता है, इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी डार्कनेस से जूझ रहे हैं। कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई ना कोई हिडन इशू है, कोई ना कोई डीप रूटेड इशू है जिसमें आप पूरी एनर्जीज को फ्लो कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो ये आपके भाग्य को थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन इन द लेटर पोजीशन में कहीं ना कहीं आप किसी डीप रूटेड इशू से, डार्क इशू से अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये कोई इशू है जिसमें मैं अनवांटेडली आ चुका हूँ। तो ये पोजीशन है। जुपिटर और प्लैनेट मंगल लिब्रा ज़ोडियो को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड या फिर आपके जो रिलेशनशिप है, इनके अंदर मिली जुली एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। तो मे बी वन डे आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट चाइल्ड है आपका जो, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल फाइन चल रही है, और सेकंड डे ही उसके अंदर एक चेंज आ जाएगा। तो एनर्जीज का फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो यह है रीडिंग्स आपके लिए गाइस। इसके बाद देखते हैं कर्क लगन को। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट मंगल भूमिका अदा करते हैं राजयोगकारी प्लैनेट की, इवन दो आपकी लगन ने ही नीच अवस्था के अंदर लिया है। तो लगन जो आपकी है, पर्सनैलिटी जो आपकी है, वही मंगल को एक नीच अवस्था की तरफ खींच रही है। तो पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट हैं, वो फॉल्ट हैं ओवर सेंसिटिव होना, वो फॉल्ट है मूडी होना, और रिवेंज टेकिंग क्वालिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होना। कोई भी चीज़, आप चीज़ों को ईजिली फॉरगिव नहीं करते हैं, आप किसी को ईजिली फॉरगिव नहीं करते हैं, आप चीज़ों को ईजिली भूल नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर आपकी पूरी थिंकिंग रहती है कि रिवेंज कैसे लिया जाए। ओवर सेंसिटिव है आप, ईजिली हर्ट हो जाते हैं। तो इस कारण मंगल आपकी लगन के अंदर एक वीक स्टेट में आ जाता है, जहाँ आप हर इंसान से एक डिस्प्यूट, एक फाइट में उलझना ईजिली उलझ जाते हैं कि एक डिस्प्यूट हो गया, एक फाइट हो गई। इवन वो इशू जो है वो काफ़ी स्मॉल इशू है, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा हर्ट प्रोवाइड करने वाला इशू है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी है। गाइस, मंगल का आपकी लगन के अंदर आ जाना, इसका मतलब है कि इस पूरे जो 2 महीने का फेस होगा, इसमें आपकी जो थिंकिंग रहेगी वो आई मी माई सेल्फ वाली रहेगी, कि पूरी जो जीवन के हर डायमेंशन कहीं ना कहीं आप कमज़ोर करते चले जाएंगे। ये मेरी ही जो बात है, मेरा जो अस्तित्व है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ प्लैनेट मंगल कंट्रोल करते हैं आपके प्रोफेशन को। तो प्रोफेशन के लॉर्ड की एक वीक स्टेट इंडिकेट करती है कि प्रोफेशन की लाइफ में कोई टर्बुलेंस, कोई ना कोई इम्पैक्ट आया है, और प्रोफेशन अब आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो आपको प्रोफेशन आपको कंट्रोल कर रहा है, और आपके रिलेशनशिप जो है, आपकी हायर एजुकेशन या फर्स्ट चाइल्ड जो है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लो है वो एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपकी थिंकिंग है, और रिलेशनशिप रिगार्डिंग, चाइल्ड रिगार्डिंग, इन दोनों प्रकार की मिली जुली थिंकिंग जो है आपके जीवन के अंदर इस समय फ्लो हो रही है। प्लैनेट जुपिटर और मंगल जो हैं वो एक साथ देख रहे हैं लिब्रा ज़ोडिएक को, और जैसे ही मैं कहता हूँ लिब्रा ज़ोडिएक, इसका मतलब है आपको 4th हाउस। तो आपके डोमेस्टिक फ्रंट में आप बहुत चेंजेस देखेंगे इन 2 महीनों के अंदर। वन डे सब कुछ ठीक चलेगा, सेकंड डे कुछ ना कुछ वीकनेस दिखाई देगी। तो वो जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है जुपिटर और मंगल के बीच, वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा आपके 4th हाउस के अंदर, वो भी स्टार्टिंग फेस में। तो स्टार्टिंग फेस में आपको वहाँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट रहेगा गाइज, शनि और मंगल का षडाष्टक संबंध है। तो ये संबंध अपने आप में एक अच्छा संबंध नहीं माना जाता, शनि और मंगल का षडाष्टक संबंध, और स्पेशली आपके चार्ट के अंदर ये बन रहा है आपके लग्न और आपके 6th हाउस के बीच में। तो लग्न और 6th हाउस के बीच में जैसे ही ये आपका ये जो संबंध बन रहा है आपके चार्ट के अंदर, ये बन रहा है आपके लगन और आपके
एट्थ हाउस के बीच में। तो जैसे ये एट्थ हाउस के बीच में बनता है, कहीं ना कहीं डार्कनेस से आप अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। आप डार्कनेस से जूझ रहे हैं, आप हिडन इशूज से, हिडन एनिमी से जूझ रहे हैं, और एक तरह से कहिए तो इनसिक्योरिटी से आप जूझ रहे हैं। तो फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई इनसिक्योरिटी बन सकती है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, जिसमें आप उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को गार्ड कर रहे हैं, हर तरफ से आप अपनी पर्सनैलिटी को गार्ड कर रहे हैं कि ये एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए, ये पावर मेरे पास होनी चाहिए, जिससे मैं और मजबूत हो सकूं। तो आप अपनी पर्सनालिटी को, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इन सबको एक साथ गार्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शनि मंगल का ये षडाष्टक संबंध बन रहा है एट्थ हाउस और लगन के बीच में, इसलिए कोई भी क्विक चेंज आपके जीवन के अंदर आ सकता है, क्विकली कोई इम्पैक्ट आ सकता है एकदम से। तो क्विक चेंजेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके चार्ट के अंदर जो गाइज प्लैनेट शनि की भूमिका है, कंट्रोल तो करते हैं आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज को, इसी के साथ साथ कंट्रोल करते हैं आपके एट्थ हाउस को। तो फीमेल्स के चार्ट के अंदर मोर चांसेस हैं कि वो अपनी मैरिज के रिगार्डिंग कोई ना कोई इनसिक्योरिटी को महसूस करें, और मेल्स के रिगार्डिंग भी ये पॉइंट दिखाई देता है कि हाँ, मैरिज रिगार्डिंग जो इनसिक्योरिटी है वो बन सकती है। बट फीमेल्स के चार्ट में वो और ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि मंगल फीमेल्स के चार्ट में हस्बैंड को, आपके स्पाउस पार्टनर को कंट्रोल करता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल गाइज ये शिफ्ट इस तरह की मिली जुली एनर्जीज आपके जीवन में फ्लो करता दिखाई दे रहा है। प्लैनेट मंगल का लगन के अंदर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए। अब वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो मेरा यही कहना रहेगा, 2 मंथों के अंदर जितना आप प्रोफेशन में कुछ कर सकते हैं वो कर लीजिए। इवन दो प्लैनेट मंगल चेष्टा बल में मजबूत है नहीं, तो कोई नया एफर्ट तो नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर आप एफर्ट नहीं देंगे, मंगल यहीं वीक है, वो चेष्टा नहीं कर रहे हैं, वो कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो एफर्ट देने चाहिए, इन द सेंस कि वो पैटर्न को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। आपको किसी भी तरह से अपने वर्क कलीग ले लीजिए आपके, या फिर आपके बॉस, हायर अथॉरिटीज़, इनकी किसी बात से ओवर सेंसिटिव नहीं हो जाना चाहिए, उनसे हर्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक मेन वीकनेस है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। अदरवाइज ये शिफ्ट डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स को होल्ड करता है। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का एक योगदान है आपके फोर्थ हाउस को डिस्टर्ब करने में। प्लैनेट जुपिटर का एक योगदान है आपके फोर्थ हाउस को डिस्टर्ब करने में। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कि फादर की तरफ से भी कोई ना कोई योगदान रहेगा कि डोमेस्टिक फ्रंट को वो अप डाउन स्थिति में लेके आ रहे हैं। तो एक तो फादर की तरफ से, और एक आपके स्वयं के गुरु, मेंटर, टीचर, आपके फादर। तो वही पॉइंट हो गया कि फादर की तरफ से जो इंडिकेशन है वो इसी तरह की है कि वो डोमेस्टिक फ्रंट को अप डाउन स्थिति में लेके आ रहे हैं बार बार। गाइस, इसके बाद देखते हैं सिंह लगन के लिए। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी प्लैनेट मंगल की जो भूमिका है वो राजयोगकारी भूमिका है। मंगल काफ़ी अच्छी पोजीशन रखते हैं आपके चार्ट के अंदर, और इस समय मंगल की एक वीक स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और ये वीक स्टेट आ रही है आपके 12th हाउस के अंदर। गाइज, 9वें भाव के स्वामी का 12th हाउस के अंदर जाना, लक का 12th हाउस के अंदर जाना इंडिकेट करता है लिबरेशन को, इंडिकेट करता है डिटैचमेंट को। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये लिबरेशन या डिटैचमेंट लेके आता है। जो लोग किसी इशू से ऑनगोइंग, किसी इशू को फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये उस इशू से बाहर जाने के लिए बहुत अच्छी पॉइंट बनता है। थर्ड पॉइंट है किसी हेल्थ इशू का होना, क्योंकि 12th हाउस हीलिंग को भी इंडिकेट करता है। तो 9th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस के अंदर जाना, वो भी एक वीक स्टेट में। तो अगर आप किसी हेल्थ इशू के अंदर है, फैमिली के अंदर कोई हेल्थ इशू के अंदर रहा था, या अभी भी अगर कोई है हेल्थ इशू के अंदर, तो वहाँ पे ये आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा कि ये ट्रांजिट उनको हेल्प कर रहा है। स्पेशली सर्जरी और एक मंगल की तरफ से आने वाली जो हीलिंग्स हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें उनकी आपका ये एक अच्छी केयरिंग की जाए, जिसमें उनके एक साथ एक अच्छा हीलिंग सेशन किया जाए, जिसमें उनके साथ एक अच्छा डिस्कशन किया जाए। जो इस इमोशनल जो हीलिंग है, जो इमोशनल बैलेंस है, वो मंगल आपको देते हुए दिखाई देंगे, इवन दो वो वीक के स्टेट में, क्योंकि वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं एट द एंड। गाइस, इसके बाद लिब्रा ज़ोडिएक जो है वो फ्लक्चुएशन काफ़ी महसूस कर रही है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो लिब्रा ज़ोडिएक आपके चार्ट के अंदर आएगी आपके 3rd हाउस के अंदर। तो सिबलिंग्स का जो पॉइंट है वो काफ़ी फ्लक्चुएशंस के अंदर रहेगा, आपके एफर्ट काफ़ी फ्लक्चुएशंस के अंदर रहेंगे। एक दिन आपको लगेगा कि आपके एफर्ट बिल्कुल राइट है, और एक दूसरे दिन आपको लग सकता है कि उनके अंदर एक वीक स्टेट है, कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, और ये स्टार्टिंग शिफ्ट में ज़्यादा है जब तक मंगल और जुपिटर के बीच एक अच्छा डिग्री डिफरेंस नहीं बन जाता। गाइस, इसके बाद प्लैनेट मंगल और शनि का जो ये षडाष्टक संबंध है, ये आपके प्रोफेशन के लिए एक अलग पॉइंट इंडिकेट करता है।
देखिए, अगर आपके प्रोफेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्लैनेट शनि और मंगल का ये षडाष्टक संबंध कोई नया चेंज ला सकता है आपके प्रोफेशन के अंदर। और अगर आपके प्रोफेशन के अंदर कोई वीकनेस है, क्योंकि मंगल जिस भी प्लैनेट से सिक्स्थ होते हैं वो उसकी वीकनेस को दबाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ मंगल आपके वर्क कलीग्स जो वीकनेस क्रिएट कर रहे हैं उनकी वीकनेस को दबाने की पूरी पूरी इच्छा रखते हैं। इसी के साथ साथ आपके हायर अथॉरिटीज़ ने जो वीकनेस आपके जीवन के अंदर लाई है या आपके वर्क के अंदर लाई है उसको ये दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक शिफ्ट आपको दिखाई देगा। एनर्जी की ड्रेन की मूवमेंट भी इसके अंदर बन सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं अपने के फॉरेन ट्रैवल के बारे में, या आप सोच सकते हैं हाउस होम के रिलेटेड कोई चेंज करना चाहिए जीवन में। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके एनर्जीज़ को ड्रेन करेंगी, क्योंकि एट द एंड मंगल जो है वो चेष्टा बल में कमज़ोर है। तो जो प्लैनेट चेष्टा बल में कमज़ोर होता है वो चेष्टा करता नहीं है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इन दोनों पॉइंटों के रिगार्डिंग आपको कोई नई चेष्टा नहीं करनी है, अदरवाइज आपको एक एनर्जी ड्रेन महसूस होगा आपकी पर्सनैलिटी में। गाइस, इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये जो शिफ्ट है ये होने जा रहा है आपका ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए शिफ्ट होने जा रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। जैसे ही मैं कहता हूँ 11th हाउस, इसका मतलब है आपके फाइनेंस। तो मंगल का 11th हाउस के अंदर आ जाना, इसका मतलब आपका पूरा पर्पस ऑफ लाइफ, पूरी जो थिंकिंग है वो आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग आ रही है। तो कि फाइनेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफिल किया जाए, तो ये दोनों पॉइंट तो इस ट्रांजिट से डायरेक्टली आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद गाइस आपके चार्ट में मंगल कंट्रोल करते हैं आपके 3rd हाउस को, जो कि इंडिकेट करता है आपके एफर्ट को, आपके प्रोफेशन को, राइटिंग पब्लिशिंग को। और इसी के साथ साथ मंगल कंट्रोल करते हैं आपके 8th हाउस को, जो कि डार्कनेस को इंडिकेट करता है, ऑकल्ट को इंडिकेट करता है। तो सेकंड पॉइंट हो सकता है कि ऑकल्ट के रिगार्डिंग आपकी जो इच्छाएं वो काफ़ी एक्सट्रीम हो सकती हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। इसमें भी मदर गॉडेस की तरफ की जो ऑकल्ट जिस पॉइंट से आते हैं, मदर गॉडेस की साधना के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप अपने एफर्ट को दे सकते हैं, वहाँ से आपको एक नई अवेकनिंग प्राप्त हो सकती है। थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा कि मंगल की ये जो वीक स्टेट है, जो मंगल वीक हुए हैं 11th हाउस में जाके, इनने आपका ये 2nd हाउस को भी इम्पैक्ट कर दिया है। मंगल 4th एस्पेक्ट दे रहे हैं 2nd हाउस पे, और जुपिटर दे रहे हैं 7th एस्पेक्ट। तो इन दोनों प्लैनेटों का एक साथ एस्पेक्ट देना इसका इंडिकेट करता है कि फैमिली और फाइनेंस में भी बड़े बड़े चेंजेस इन मंथों के अंदर आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक दिन आपको लगेगा चीज़ें सही चल रही हैं, दूसरे दिन आपको लगेगा चीज़ों में थोड़ी वीकनेस है। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो आपके फाइनेंस और आपकी फैमिली में बना रहेगा, जो कि एकदम से आपको कहीं परेशान भी कर सकता है। तो उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिज़ायर ऐसी थी जो आपको ये था कि भाई फुलफिल होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उसमें पूर्ति होने के पूरे चांसेस हैं। बट फिर भी गाइज मंगल की जो वीकनेस है 4th 11th हाउस के अंदर, वो चेष्टा बलों में वीक है। तो मेरी सेइंग ये रहेगी कि आप अपने एफर्ट को कमज़ोर मत होने दीजिए, आप अपने एफर्टों को मजबूत बनाए रखिए। पूरे चांसेस हैं कि आपकी इच्छाएँ पूरी हों, तो वहाँ आपको एफर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है गाइज। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर शिफ्ट होने जा रहा है इसमें मंगल और शनि का एक षडाष्टक संबंध है, और ये जो षडाष्टक संबंध होता है ये एक अच्छा संबंध नहीं माना जाता। यहाँ आपके चार्ट में शनि कंट्रोल करते हैं आपके भाग्य को। तो इस तुला लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट मंगल का आपके 10th हाउस के अंदर आ जाना, मंगल का 10th हाउस के अंदर आ जाना मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ जो है अब आपका वो है आपके प्रोफेशन को मजबूत करना। तो प्रोफेशन से रिगार्डिंग आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनता है। इसी के साथ साथ गाइस प्लैनेट मंगल और प्लैनेट जुपिटर जो है वो आपकी लगन को एक साथ देख रहे हैं। इन दोनों की जो ये युति है, जो एक साथ इनको आपकी लगन को देखना है, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये दोनों एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन काफ़ी लेके आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन है, एंड एक दिन आपको ठीक लगता है, सेकंड डे आपको हो सकता है कोई वीकनेस महसूस होती है। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है ये डेफिनेटली जीवन के अंदर आता है जब भी गुरु और मंगल किसी एक भाव को एक साथ देख लेते हैं, और ये अभी बना रहेगा स्टार्टिंग फेज में। इन द लेटर फेज तो आपको कहीं ना कहीं इससे मुक्ति मिलेगी, बट टिल 20 मई के आसपास, 20 मई के आसपास ये बना रह सकता है। उसके बाद इसमें चेंजेस आएंगे क्योंकि जुपिटर और मंगल के बीच की डिग्री डिफरेंस बढ़ने लगेगी। गाइस, थर्ड पॉइंट रहेगा कि मंगल और शनि जो है वो षडाष्टक योग के अंदर जा रहे हैं। ये योग अच्छा नहीं है, स्पेशली ये शनि जो है वो आपके भाग्य के कारक है। तो आपके फॉर्चून के जो लॉर्ड हैं उससे मंगल का जो ये षडाष्टक संबंध है ये इंडिकेट करता है कि आपके प्रोफेशन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो रिलेशन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो एजुकेशन है, उनके अंदर की जो वीकनेस है उन्हें आप दबाना चाहते हैं, उनको आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं, उनके आप ऊपर आप विन करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट इंडिकेट होता है। सेकंड है प्लैनेट शनि जिस भी भाव से, जिस भी प्लैनेट से 8th होते हैं तो उसकी आयु को तो वो इंक्रीज़ कर ही देते हैं। तो यहाँ आपके मंगल की आयु को जैसे ही शनि इंक्रीज़ करते हैं तो मंगल कंट्रोल करते हैं डेफिनेटली आपके
मैरिज को, आपकी पार्टनरशिप को और आपकी फैमिली के ब्लॉक को। तो इन दोनों फाइनेंस को भी वो कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरी सही यही रहेगी कि अगर आप प्रोफेशन में पार्टनरशिप करें तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर आपको इंडिकेट होगा, मतलब वो प्रोफेशन एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने की क्षमता रखता है। पार्टनरशिप को और मैरिज को भी ये सस्टेन करते हुए चलते हुए आपको दिखाई देंगे कि हाँ, उनको ये सस्टेन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, आप उन चीज़ों से परेशान हैं। तो इस रिगार्डिंग जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो बना रहेगा, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी प्रभावित करेगा। ये ट्रांजिट आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा, ये आपकी थिंकिंग को, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को, इनको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मंगल का 10th हाउस के अंदर होना प्रोफेशन के लिए ठीक है। इसमें भी अगर आप नर्स रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, ह्यूमैनिटी रिलेटेड, इन तरह के जो वर्क हैं इनके अंदर आप हैं। अदरवाइज़ कोई ना कोई प्रोफेशन में इंसान आपको कुछ बात कहेगा, उससे आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे और वो आपको परेशान करेगा लॉन्ग रन में। तो ओवर सेंसिटिव आपको नहीं होना चाहिए, आपको रिवेंज टेकिंग एनर्जीज़ को फ्लो नहीं होने देना चाहिए जीवन में, और जैसे चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलाने पे फोकस रखना चाहिए। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइस। इसके बाद देखते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। गाइस, प्लैनेट मंगल आपकी लग्नेश के स्वामी है, और आपके लग्नेश तो आपके लग्नेश का अपने ही एलिमेंट, वाटर एलिमेंट पे आ जाना काफ़ी बेटर है गाइस। ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में एक अलाइनमेंट लेके आता है कि अब आपकी पर्सनालिटी एक अलाइंड पर्सनालिटी है। जैसी आपकी थिंकिंग है वैसे ही आप डिसीजंस को अब आप ले रहे हैं, और आपकी थिंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह इनडायरेक्टली चीज़ों को सॉल्व करने की एनर्जीज ज़्यादा है। तो वहाँ ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लैनेट मंगल की जो पोजीशन है वो बन रही है आपके 9वें भाव में। तो लग्नेश का 9वें भाव में अंदर आ जाना ये सबसे एक्सीलेंट पोजीशन रहती है, जिसमें आदमी स्वयं अपने एफर्ट से अपने भाग्य को मजबूत करना चाहता है। तो वहीं आपको भाग्य मजबूत करने में मदद करेंगे। कोई ट्रैवलिंग है जो भी आपके भाग्य को मजबूत कर सकती है। इसी के साथ साथ फादर से और गुरु, मेंटर, टीचर से एक अच्छा कनेक्ट रखना चाहिए, और वो भी मतलब आपके फादर, आपके गुरु भी आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे। तो आपका इन्फ्लुएंस को आप सोसाइटी महसूस करेगी। तो ये कोई बड़े इनिशिएटिव लेने के लिए अच्छा टाइम है ये। इसी के साथ साथ आपका ये किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि अब आपकी बातों को सोसाइटी मानती हुई दिखाई देगी। अब आपसे वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि हाँ, अब आपसे वो इन्फ्लुएंस ले पा रही है। तो वहाँ ये आपके लिए अच्छा है कि आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करें, एक अच्छे, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाएं। इसी के साथ साथ ये सेकंड रिलेशन के लिए भी कोई ना कोई इंडिकेशन बनाता है, क्योंकि सेकंड मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस से आती है। तो सेकंड चाइल्ड, सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप, ये तीनों एक ही भाव से आती हैं, 9वें भाव से। और इसमें ये कोई ना कोई मंगल का 9th हाउस के अंदर आना मीन्स आप किसी न किसी इशू को सॉल्व करने के लिए 9वें भाव में आए हैं। तो इनसे रिगार्डिंग अगर कोई इशू है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। मंगल और शनि का षडाष्टक संबंध एक अच्छा संबंध नहीं माना जाता गाइस, और यहाँ पे शनि की जो कंट्रोलिंग है वो आपके डोमेस्टिक फ्रंट को कंट्रोल करता है। तो आप अपने डोमेस्टिक फ्रंट की किसी वीकनेस को दबाना चाहते हैं, चाहे वो आपका ये हाउस को आप रेनोवेट कराना चाहते हो, या आप हाउस, होम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, वो कंफर्ट जोन नहीं हो मान लीजिए आपके हाउस के अंदर, तो उस वीकनेस को आप इसमें क्रम्बल करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है। बट ये डोमेस्टिक फ्रंट के लिए अच्छा नहीं है, इन द सेंस कि डोमेस्टिक पीस के लिए, कंफर्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ट्रांजिट अच्छा है आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए, बाहर जाने के लिए, कोई बड़े इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर आने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, ट्रू इनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए, और इसी के साथ साथ बड़े सॉल्यूशंस लाने के लिए। तो मैरिज के अंदर सॉल्यूशन आता हुआ आपको दिखाई देगा। आपका जो प्रोफेशन है गाइस वो तो सूर्य से कंट्रोल होता है, डायरेक्टली मंगल से कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंगल की जो फ्लो है वो काफ़ी पॉजिटिव आपके चार्ट के अंदर, बट स्टार्ट में थोड़ा सा टर्बुलेंस बनी रहेगी, क्योंकि मंगल और जुपिटर एक साथ आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, पहला पॉइंट, और मंगल आ रहे हैं 8वें भाव से 9वें भाव में। तो डार्कनेस और लाइट को आपकी पर्सनैलिटी ही जोड़ रही है, और जैसे ये जुड़ाव होता है उसमें कहीं ना कहीं इंसान आपका ये अपनी स्वयं के इनिशिएटिव से, ओन के इनिशिएटिव से कोई प्रॉब्लम, हर्डल क्रिएट कर लेता है। तो वो एक पॉइंट डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देता है। 12th हाउस के अंदर 2 प्लैनेटों का फ्लक्चुएशन, इसका मतलब आप एक्सपेंडिचर रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड, और अपने एक्सपेंस को रिलेटेड, या फिर स्लीप रिलेटेड पॉइंटों में कभी बहुत अच्छाई देखेंगे, कभी बहुत नकारात्मकता देखेंगे। तो उनके बीच का जो डिग्री डिफरेंस है, एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन है, वो काफ़ी हैवी है चार्ट के अंदर इस समय। तो यह रीडिंग्स आपके लिए गाइज, और जो भी आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हो, हीलिंग के पॉइंट निकाल के ला रहे हो, उनके बारे में और कॉशियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लैनेट मंगल इस शिफ्ट को इजीली देख रहे हैं, एक अच्छी तरह से वो इस शिफ्ट को ले रहे हैं। बट अदर प्लैनेटरी अलाइनमेंट, स्पेशली जुपिटर का शनि का जो अलाइनमेंट है वो इस शिफ्ट से इतना इजीली इस शिफ्ट को नहीं ले पा रहा है। तो यह है आपके लिए अलाइनमेंट की पोजीशन गाइस। इसके बाद देखते हैं
धनु लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज प्लैनेट मंगल का आपके 8वें भाव के अंदर आ जाना, मंगल का 8th हाउस के अंदर आ जाना, आपके एलिमेंट फायर है, मंगल वाटर के अंदर आ चुके हैं, तो एक अच्छा एलिमेंट वाइज कनेक्ट नहीं है। इवन दो कि आपके चार्ट के अंदर एक राजयोग का निर्माण करने की क्षमता रखने वाले प्लैनेट है। तो इस समय आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो है डीप रूटेड इशूज से जूझना। ये जो डीप रूटेड इशूज़ हैं या आपका ये जो डार्क हिडन थिंग्स हैं उनको सरफेस पे लेके आ जाना। तो इस समय ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आप किसी ट्रुथ फाइंडिंग या आप कहिए किसी फैक्ट फाइंडिंग तरह के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि आपको फैक्टों पे काफ़ी ध्यान देना है, जिसमें आपको डेटा पे काफ़ी ध्यान देना है, जिसके अंदर आपको आपका ये हीलिंग के अंदर काफ़ी ध्यान देना है, ओकल्ट, साइकिक एबिलिटीज़, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो जो भी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं, अगर आप इस तरह के वर्क के अंदर हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल वर्क करना, हिडन वर्क करना, हिडन चीज़ों को बाहर ले आना, इस तरह के थीम से कनेक्ट होता आपको दिखाई देगा। इसके बाद गाइस मंगल और गुरु का जो लिब्रा ज़ोडियो को एक्टिवेट कर देना, तो लिब्रा आपके 11th हाउस के अंदर आएगी। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बोथ एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, एक दिन काम एनर्जी, एक दिन मंगल की इंटेंस एनर्जी। तो इसलिए फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। एक दिन चीज़ें सब सही चलें, दूसरे दिन चीज़ों के अंदर कोई वीकनेस आ जाए। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो आपके इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंस, आपके 11th हाउस, चाहे वो कह लीजिए पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट, जिससे में आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपकी डिज़ायर्स को, कोई भी डिज़ायर हो उसको फुलफिल करने वाला जो पॉइंट है, उसके अंदर आपको एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन बहुत दिखाई देगा। एक दिन आपको लगेगा हाँ ये कर लेना चाहिए, दूसरे दिन कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो डबल कॉल है, डुअल कॉल मंगल और गुरु ने जनरेट करी है गाइज। शनि और मंगल का षडाष्टक संबंध है, तो आपके चार्ट के अंदर वैसे तो बाधक की भूमिका निभाते हैं प्लैनेट मरकरी, लेकिन शनि की भी जो पोजीशन है वो आपका ये आपके मारक भाव को कंट्रोल करते हैं। तो 2nd हाउस और 3rd हाउस को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट से जैसे ही गुरु, जैसे ही मंगल 8th की पोजीशन को लेके बैठे हुए हैं, इसमें आप अपने हाउस के, अपने फाइनेंस रिलेटेड और अपने एफर्ट के अंदर जो भी आपको वीकनेस दिखाई देती है, आपकी स्किल्स के अंदर जो आपको वीकनेस दिखाई देती है, लॉन्ग ट्रैवल के अंदर आपको जो वीकनेस दिखाई देती है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, आई एम गुड एट देम, बट कुछ ना कुछ वीकनेस है, ये वीकनेस है, तो उनको आप इजीली आपका ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। बट अदर देन दिस मंगल और शनि का षडाष्टक का डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट इस चार्ट में आता हुआ नहीं दिखाई देता, और वो भी आएगा लेटर फेज में, स्टार्टिंग फेज में तो वो भी आपको कम ही दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये है प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपके लिए गाइज। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन की। तो गाइज आपके लग्नेश प्लैनेट शनि और प्लैनेट मंगल षडाष्टक संबंध का इस ट्रांजिट में निर्माण कर रहे हैं। षडाष्टक संबंध का बन जाना, और ये भी बन रहा है स्पेशली आपके 7th हाउस और 2nd हाउस के एक्सेस पे। इसका मतलब है आपकी फैमिली और आपकी मैरिज, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन है इस समय स्मूथ ट्रांजिशन नहीं चल रहा है। आप कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं, या मंगल जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस को दबाना चाहता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर की जो वीकनेस है, आपकी फैमिली की वीकनेस और आपके फाइनेंस की वीकनेस, इन तीनों को आप दबाना चाहते हैं, और इसके लिए प्लैनेट मंगल पूरी एनर्जीज आपको दे रहे हैं। तो आपकी पूरा फोकस है कि कैसे इन वीकनेस को दबा दिया जाए, कैसे इश्यूज़ में आपकी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंस में जो वीकनेस है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो वीकनेस है, कैसे इन्हें कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये एक षडाष्टक संबंध की एक कॉल आती है। इसके बाद मंगल और गुरु का लिब्रा ज़ोडिएक को एक्टिवेट कर देना, और आपके चार्ट में लिब्रा ज़ोडिएक आपके 10th हाउस के अंदर है। तो जैसे मैं कहता हूँ 10th हाउस इंडिकेट होता है आपका प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग मिली जुली कॉल आ रही है, जिसमें एक दिन सब ठीक है, सेकंड दिन सब में वीकनेस है। तो इस तरह की मिली जुली कॉल का आना, डुअल कॉल का आना, डिलेमास का बना रहना, डुअलिटी का बना रहना, ये आपके प्रोफेशन की लाइफ में आपको दिखाई देगा कि हाँ प्रोफेशन में ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो प्रोफेशन रिगार्डिंग पॉइंट ये रहेगा कि एक दिन चीज़ें ठीक हैं, दूसरे दिन वीक हैं, तो उसमें आप कोई मेजर चेंज लाने की मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर की तो आइज़ प्रोटेक्टिव है, बट मंगल की आइज़ ऐसी नहीं है। तो वहाँ कोई आपको हर्ट कर सकता है, आप बहुत ओवर सेंसिटिव हैं इस समय, तो कोई आपको हर्ट कर जाए, कोई परेशान कर दे और उससे आप रिवेंज लेने की कोशिश करें, तो इन चीज़ों को आप 10th हाउस के अंदर नहीं आने दीजिएगा। इसके बाद प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट शनि का पॉइंट आपने देख लिया, जुपिटर का आपने पॉइंट देख लिया। प्लैनेट मंगल की 7th हाउस के अंदर जो पोजीशन होती है वो एक तरह से फीमेल्स के चार्ट के अंदर मैरिज रिगार्डिंग पॉइंटों को काफ़ी इंडिकेट करते हैं। इस हाउस के कारक बन जाते हैं फीमेल्स के लिए। तो हाँ, मैरिज के लिए कारक भाव नाशाय का पॉइंट एक्टिवेट है, तो वो एक पॉइंट बना रहेगा। और आपकी पर्सनैलिटी ही कहीं ना कहीं मैरिज की वीकनेस बनी हुई है, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई फ्लॉ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, और इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप बस उस फ्लॉ को ही दबाने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल कर दिया जाए। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइस। इसके बाद देखते हैं आपकी अगली लगन, कुंभ लगन के लिए।
तो प्लैनेट शनि कंट्रोल करते हैं आपकी लगन को। प्लैनेट मंगल और शनि का जो षडाष्टक संबंध है बन रहा है लगन का और आपके 6th हाउस का। तो जैसे ही मैं कहता हूँ 6th हाउस, इसका मतलब है प्रोफेशन, और लगन का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी। तो आप अपनी प्रोफेशन के दम पे या आप अपने प्रोफेशन के कारण अपनी पर्सनैलिटी की कुछ ना कुछ वीकनेस है उन्हें दबाना चाहते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पर्सनैलिटी में ये वीकनेस है, वो वीकनेस है, तो उन्हें कमज़ोर करने का जो बेस्ट टाइम है वो अब आपके पास है। प्लैनेट मंगल का 6th हाउस के अंदर होना गाइज अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन होती है। ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने एनिमीज़ के ऊपर विन करना चाहते हैं, जो किसी इमोशनल टॉर्चर से गुजर चुके हैं, जो किसी इमोशनल एब्यूज़ से गुजर चुके हैं, या उनके लिए जो कि अपने सिबलिंग से काफ़ी परेशान रहे हैं, जो कि विन करना चाहते हैं सारी समस्याओं को ईजीली। तो आपके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे प्लैनेट मंगल के पास चेष्टा बल नहीं है, तो ये एक मैलेफिक पॉइंट में ज़रूर देखता हूँ कि मंगल के पास चेष्टा बल नहीं है। इसका मतलब है मंगल एफर्ट नहीं देना चाहते। तो अगर आप एफर्ट देंगे तो पूरे चांसेस हैं कि वो चीज़ों के अंदर एक सॉल्यूशन डेफिनेटली आए। गाइस, मंगल और जुपिटर एक साथ देख रहे हैं लिब्रा ज़ोडिएक को, और जैसे ही मैं कहता हूँ लिब्रा ज़ोडिएक, इसका मतलब है आपके 9वें भाव, और 9वें भाव का इंडिकेशन है आपके फादर साइड, गुरु, मेंटर, टीचर, और कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग ट्रैवल। तो इनके अंदर एक मिली जुली एनर्जी इन 2 महीनों के अंदर फ्लो होगी, जिसके अंदर स्पेशली एक दिन ठीक चीज़ें रहेंगी, दूसरे दिन आपको लगेगा कि कोई ना कोई वीकनेस है। तो इन दोनों की के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जीज का फ्लक्चुएशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। और वो एक वीकनेस है, वही एक वीकनेस है जो मुझे दिखाई देती है। अदर दैन दिस की प्लानिटरी अलाइनमेंट है, वो मुझे सपोर्टिव अलाइनमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये है पोजीशन आपके लिए गाइस। इसके बाद देखते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। गाइस, प्लैनेट मंगल का और जुपिटर का एक साथ देखना लिब्रा ज़ोडिएक को, तो लिब्रा ज़ोडिएक में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, और लिब्रा ज़ोडिएक आपके 8th हाउस के अंदर आते हैं। तो 8th हाउस का इंडिकेशन होता है लिब्रा ज़ोडिएक का आपका ये 8th हाउस के अंदर आ जाना, वो इंडिकेट करता है आपके इनसिक्योरिटीज़ को, इंडिकेट करता है ऑकल्ट को, हिडन चीज़ों को, हिडन साइंस को, मिस्टीरियस साइंस को। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन है। एक दिन चीज़ें ठीक हैं, दूसरे दिन चीज़ों में कोई इशू है। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी फ्लो होगी इस इन पर्टिकुलर 2 मंथों के अंदर, जिसमें एक टाइम लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल राइट है, कि स्टॉक मार्केट ठीक है, शेयर मार्केट ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, और एकदम से 8th हाउस गाइज इंडिकेट करता है इन द सेंस कि आपके क्विक गेंस को, तो कई बार ये लॉटरी को भी दिखाता है, ये दिखाता है गैम्बलिंग को। तो इनमें जो मिली जुली एनर्जीज़ हैं वो अब आपके जीवन के अंदर फ्लो होंगी। इसमें आप इनसिक्योरिटी से लड़ते हुए काफ़ी दिखाई देंगे, जिसमें आके आप किसी भी इनसिक्योरिटी से आप अपने आप को जूझता हुआ पाएंगे। गाइज, प्लैनेट मंगल की जो ये पोजीशन बन रही है, ये आपके बन रही है 5th हाउस के अंदर। तो मंगल का 5th हाउस के अंदर आना, 9वें भाव के स्वामी का 5th हाउस के अंदर आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके कहिए ये जो मंथ है ये मुझे ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई देते हैं बनस्पत प्रीवियस मंथ हो गए। तो इन मंथों में आपको सपोर्ट प्लैनेट मंगल ने काफ़ी ज़्यादा दिया है। मंगल का कहिए आप 5th हाउस के अंदर आ जाना, तो मंगल यहाँ से ईजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके फाइनेंस को आपके स्किल से। तो अगर आप किसी भी स्किल के अंदर गुड है, चाहे वो साइकिक एबिलिटी हो, ऑकल्ट हो, या कोई भी हिडन स्किल या हिडन टैलेंट है अगर आपके पास, तो उसको आप अपने फाइनेंस से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो वहाँ ये पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए मंगल का ट्रांजिट अच्छा है। मंगल का 5th हाउस के अंदर होना, कहीं ना कहीं आप ब्लाइंड हैं टुवर्ड आपके रिलेशनशिप, तो वहाँ आपको कोई जो भी आपके पार्टनर कहेंगे आप उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो आपको लेटर रन में आपको, तो रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ हैं वो आपने देख ली कैसी फ्लो हो रही हैं इस समय। इसके बाद गाइज, प्लैनेट मंगल और प्लैनेट शनि का जो ये षडाष्टक संबंध है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपके शनि कंट्रोल करते हैं आपके चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को और आपके 12th हाउस को। तो 11th और 12th हाउस का मतलब है डिज़ायर, फुलफिलमेंट, फॉरेन ट्रैवल। तो उनके अंदर अगर कोई भी वीकनेस चल रही है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। तो ये हैं रीडिंग्स आपके लिए गाइज, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद एस्ट्रो फॉर यू। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को डेफिनेटली गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।